ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु पुरुष के अंगों के विषय में विस्तृत विवरण अध्ययन कर रहे थे कि कौन सा अंग कहां पर होता है और उस अंग का क्या प्रभाव होता है। यदि किसी भी निर्माण के समय यदि हम वास्तु पुरुष के अंगों का विशेष ध्यान रखें और उनको अपने स्थान पर सुरक्षित रखते हुए अपनी आवश्यकता अनुसार उस स्थान पर हम कोई भी निर्माण कार्य कराएं तो वह हमारे लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा तथा वास्तु पुरुष भी पीड़ित नहीं होगा, जिससे वास्तु पुरुष प्रसन्नचित रहेंगे और भूखंड स्वामी भी प्रसन्नचित रहेगा। इसी भाव के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए शेयर करें और देखें। आज मैं आपको वास्तु पुरुष के उन अंगों का वर्णन करूंगा जो बहुत ही प्रभावशाली हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि इससे पूर्व एपिसोड में हम वास्तु पुरुष के कुछ अंगों का वर्णन कर चुके हैं। जिस 22 में किसी भी भूखंड के चारों तरफ 32 देवता होते हैं, उनमें से 32 देवताओं में से जो 22वां देवता है वो है असुर। यथा नाम तथा गुण। असुर सदैव आदिकाल से देवताओं और मनुष्य को पीड़ित करते चले आए हैं और पीड़ित ही करते रहेंगे। यदि असुरों को कम से कम छेड़ा जाए, अर्थात असुर को छेड़ा ही नहीं जाए, तो असुर शांति पूर्वक बैठा रहता है और वह दूसरों को पीड़ा नहीं देता है। यदि उसको छेड़ दिया जाता है तो वह कई गुना प्रतिशोध की भावना रखता हुआ गृह स्वामी को, निर्माणकर्ता को पीड़ित करता है। यह 22वां स्थान असुर है, जिसके स्थान पर वास्तु पुरुष की बगल होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बगल बहुत ही प्रभावशाली होती है। रावण बहुत ही प्रभावशाली और बलशाली था, लेकिन ऐसे रावण को बाली ने 6 महीना अपनी बगल में दबा करके रखा। उसके रावण के जितना बल था उसको बलहीन कर दिया। यदि किसी भी आवास में इस असुर स्थान को पीड़ित किया जाता है तो गृह स्वामी बलहीन हो जाता है। उसके ऊपर राजा या राज्य संबंधी अनेक प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं और जब राज्य संबंधी कार्रवाइयां होती हैं तो वह उनसे जीतने में असमर्थ रहता है और निरंतर पीड़ित बना रहता है। ऐसे असुर स्थान को हम ध्यान विशेष रूप से निर्माण करते समय रखते हैं और उसको कम से कम छेड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि यदि ऐसे असुर को उसके अनुसार कार्य दे दिया जाए तो वह बड़ी तत्काल से पूर्ण कर देता है, जिससे गृह स्वामी को विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए अधिकांशतः इस स्थान पर जिन वस्तुओं का आवागमन करने से गृह स्वामी को लाभ प्राप्त होता है, हम उन वस्तुओं को इस स्थान पर रखते हैं, जिससे
व्यापार या बिजनेस में उन वस्तुओं का विक्रय तीव्र गति से होता है और गृह स्वामी को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ में दूसरे देवता हैं सोस, और सोस जो धन का क्षय करते हैं, धन को सदैव नष्ट करते रहते हैं। यदि इनको इस प्रकार का कार्य दिया जाए जो असुरों को दिया गया है, यदि इनको गतिमान बना दिया जाए तो गतिमान बनाने के कारण से ये धन की तरफ इनका ध्यान नहीं रहता है और ये वस्तुओं के आवागमन में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में ये व्यस्त हो जाते हैं, जिससे ग्रह स्वामी को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। मतांतर से ये भी कहा जाता है कि इन दोनों स्थानों पर विवाह योग्य यदि किसी गृह स्वामी की पुत्री है तो उसको इस स्थान पर शयन कराने से या उसका कक्ष बनाने से उसका विवाह बहुत शीघ्र हो जाता है। यह स्थान भी, सोस स्थान भी वास्तु पुरुष की बगल है। जो काम असुर का स्थान होता है वही काम बगल का ये भी करती है, और ये वास्तु पुरुष के द्वारा अनेक प्रकार से यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो ग्रह स्वामी को लाभ प्राप्त हो जाता है, अन्यथा इससे अनेक प्रकार की हानियां भी होने का भय लगा रहता है। इसके बाद में पाप यक्षमा। पाप यक्षमा ये दो शब्द हैं, पाप और यक्षमा। जहां से पाप उत्पन्न होता है और उस पाप का दूसरे व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब किसी भी व्यक्ति के पाप ग्रहों की दशा आती है तो उसकी बुद्धि का विनाश होता है, बुद्धि मंद हो जाती है, बुद्धि ऐसे कार्यों को करने लग जाती है जो कार्य उसको नहीं करने चाहिए, जिससे अनेक प्रकार की हानियां होती हैं, अनेक प्रकार के कार्य, चलते हुए कार्य रुक जाते हैं और रुक जाने के कारण से उसको आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। और यह स्थान जो है वास्तु पुरुष का मणिबंध का स्थान है। जैसा कि मैंने पूर्व में बतलाया कि किसी भी जातक के हाथ की कलाई में यदि 3 मणिबंध रेखा छल्लेनुमा है तो वह जातक चक्रवर्ती सम्राट के तुल्य होता है। यदि ये मणिबंध रेखाएं 2 हैं तो वह मंत्री के तुल्य होता है, और यदि ये मणिबंध रेखाएं 1 हैं तो बहुत ही धनवान होता है, यशस्वी होता है, उसको अनेक प्रकार से मान सम्मान प्राप्त होते हैं। ऐसे स्थान पर यदि हम सदुपयोग करेंगे वास्तु पुरुष के, ऐसे स्थान का यदि सदुपयोग करेंगे तो ग्रह स्वामी को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। राज्य से अनेक प्रकार की प्राप्तियां होंगी, अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और उसको सुख संपन्नता प्राप्त होगी। इस प्रकार से यह स्थान विशेष रूप से रोगों को निमंत्रण देता है। ये सोस जो है रोगों को निमंत्रण देता है, पाप यक्षमा जो है रोगों को निमंत्रण देता है। और यदि हम ऐसे स्थान पर औषधियां रखेंगे तो औषधियों का रोगों में तत्काल सदुपयोग होगा और रोग बढ़ नहीं पाएंगे। इस तरह से इसके बाद में रोग मृत्यु 25वां भाग है। रोग यहां भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस रोग के स्थान पर वास्तु पुरुष की भुजा होती है और भुजा से ही भुजबल प्राप्त होता है। यदि जिस व्यक्ति में भुजबल अधिक है तो उसके ऊपर रोगों का प्रभाव अधिक नहीं हो पाता है। इस प्रकार से यह स्थान यदि हम आवास के निर्माण के समय पर यदि औषधि भंडार बनाएं,
दवाओं का स्थान बनाएं तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसके बाद में फिर नाग जैसा यथा नाम तथा गुण, नाग सर्प कहते हैं, नाग को सर्प कहते हैं और सर्प बहुत ही जहरीला होता है, प्रतिशोध की भावना रखता है। यदि इसको किसी भी तरह से हम छेड़छाड़ करेंगे, इसके साथ में कोई भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे ये पीड़ित होगा, तो प्रतिशोध की भावना निश्चित रूप से ये लेगा और ग्रह स्वामी को पीड़ित करेगा। नाग जहां देवता हैं वहां हमारे वास्तु पुरुष की भुजा होती है, ये भुजा का फैलाव होता है और जिस स्थान तक भुजा प्रभावशाली होती है, बलशाली होती है, तो उस बलशाली भुजा के स्थान पर कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, जिससे ग्रह स्वामी को विशेष रूप से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में है मुख्य देवता हैं, ये लक्ष्मी के कारक हैं, विपुल लक्ष्मी देने वाले हैं, भंडार है लक्ष्मी का। और ये इस स्थान पर भी वास्तु पुरुष की भुजा होती है और भुजा का अग्रभाग होता है। जो भी काम देखते हैं कि हम धन को कमाते हैं तो भुजबल से कमाते हैं और धन का अपव्यय करते हैं तो भुजाओं के द्वारा ही करते हैं। ये एक ऐसा स्थान है कि जहां से लगातार यदि इस स्थान पर हम मुख्य द्वार रखें आवास का, तो धन लक्ष्मी, विपुल धन लक्ष्मी प्राप्त होती रहती है और उससे ग्रह स्वामी को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। मतांतर से यदि इस मुख्य स्थान पर ग्रह स्वामी लक्ष्मी की साधना करे तो उसको विशेष रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की सिद्धि होती है और लक्ष्मी की सिद्धि होने के कारण से उसके सांसारिक कार्य लगातार उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध प्राप्त नहीं होता। तथा इसके बाद में भल्लाट भी वास्तु पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। भल्लाट देवता सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं जो उत्तर दिशा में रहते हैं और यहां भी इस यदि आवास में इस स्थान पर मुख्य द्वार बनाया जाए तो यहां से भी विपुल लक्ष्मी प्राप्त होती है और ग्रह स्वामी के परिवारजन की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और उत्तरोत्तर उनके व्यापार, बिजनेस और धन आमदनी के स्रोत लगातार बढ़ते चले जाते हैं, जिससे घर में संपन्नता रहती है, अनेक प्रकार की खुशहाली रहती है और सभी परिवारजन प्रसन्नचित रहते हैं। इस स्थान पर भी वास्तु पुरुष की भुजा का फैलाव होता है। इस तरह से वास्तु पुरुष की भुजा भल्लाट और मुख्य तथा नाग पर, इन तीनों स्थानों पर रहती है, जो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होती है। यदि इस प्रकार से हम इन वास्तु पुरुष के स्थान और अंगों का अपने जीवन काल में, अपने आवास के निर्माण काल के समय पर इनका सदुपयोग करेंगे तो हमको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा और जिससे हमारा कल्याण होगा और इसी कल्याण की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।